हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का जो एक्सरसाइज है मैथ का एनसीईआरटी का 11.1 आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चा 11.1 जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ता है तो ये हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि वो बच्चा सारे क्वेश्चन को कर जाए, पूरा का पूरा क्वेश्चन कर जाए। और जो लड़का पहली बार भी इस चैप्टर को पढ़ रहा होगा वो भी लड़का इस सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझ ले और इसको पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में आराम से कर ले, कहीं भी उसको मिस्टेक ना हो। तो आज हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज को जो कि होता है 11.1 जिसे हम लोग क्लास 12 में बच्चे जो होते हैं वो 3D के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 3D वाला जो क्वेश्चन है उसके जितने भी इस एक्सरसाइज में वह 11.1 में मात्र आपके 5 क्वेश्चन आए हुए हैं और 5 क्वेश्चन जिसमें कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज से मिलता है। चैप्टर से तो आपको पूरा 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये वाला जो एक्सरसाइज है उससे आपको बोर्ड में 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मात्र ये 5 ही क्वेश्चन है। 11.1 में 5 क्वेश्चन है और इस 5 क्वेश्चन से आपको बोर्ड में जरूर 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है 11.2 उससे बोर्ड में पूरे 5 नंबर का चांस रहता है, 5 से 10 नंबर एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ, z अक्ष के साथ, तीनों अक्ष के साथ एक कोई लाइन है, कोई रेखा है। x अक्ष के साथ वो बना रही है 90 डिग्री का कोण, y अक्ष के साथ बना रही है 135 और वो z अक्ष के साथ बना रही है 45 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, तो कोई लाइन है वह तीनों अक्ष से बना रही है कोण इतना इतना। तो कह रहा है इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक कोसाइन बार बार बोर्ड में आता है, दिक कोसाइन तो आज ही याद कर लीजिए। दिक कोसाइन का मतलब होता क्या है? तो दिक कोसाइन देखिए x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग यल से दिखाते हैं। तो यल बराबर आपका होता है, यल बराबर लिखते हैं कास अल्फा, ये चीज है। ठीक, x अक्ष के साथ y अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसको यम बोला जाता है। यम बराबर आपका होता है कास बीटा, ऐसे। ठीक, और लास्ट में हम लिखते हैं जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाता है यन, यन बराबर लिखा जाता है कास गामा, अल्फा बीटा गामा। और तीनों आपको दे दिया है। ये x अक्ष के साथ जो कोण बना रही है आपका अल्फा का काम करेगा, ये बीटा होगा और ये क्या होगा गामा। अब वैल्यू हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे कास अल्फा, अल्फा की जगह पर रखेंगे 90 और कास 90 का वैल्यू होता है 0, सीधे याद कर लीजिए कास 90 का वैल्यू 0। कास बीटा, जब आप बीटा रखिएगा कास बीटा, बीटा की जगह आप खुद देखिए, बीटा की जगह पे 135 है, 135 जितना मान कास 45 का होता है उतना ही मान 135 का भी होता है। बस फर्क क्या होता है कि 135 जो होता है वो दूसरे चतुर्थांश में चला जाता है और दूसरे में कास होता है माइनस। तो कास 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, तो इसकी भी वैल्यू होगी 1/√2। लेकिन फर्क ये होगा कि कास 135 डिग्री दूसरे चतुर्थांश में चला जाता है। आपको पता ही होगा चतुर्थांश में 0 से लेके 90 तक पहला रहता है और 90 से लेके 180 तक क्या रहता है, दूसरा चतुर्थांश रहता है और दूसरा में कास क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा इसका माइनस। तीसरा हम लोग देखते हैं कि जो जेड अक्ष के साथ जो रेखा कोण बना रही है वह कितना बना रही है, तो 45, कास 45। और जानते होंगे आप लोग कि कास 45 पहले चतुर्थांश में होता है और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो हम ये उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो पहला क्वेश्चन है जरूर आपको समझ में आया होगा। एक बार और इसको रिपीट हम कर देते हैं। कोई रेखा है जो कि x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष तीनों अक्षों के साथ कोण बना रही है। तो x अक्ष के साथ 90 बनाई है, y अक्ष के साथ 135 और z के साथ 45। तो हमसे पूछा दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक कोसाइन एक होता है दिक अनुपात, ABC दिक अनुपात, अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा। अभी फिलहाल में आपका दिक कोसाइन कर रहा है। तो दिक कोसाइन यल यम यन, याद कर लीजिए यल यम यन, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, तीनों को वैल्यू भर दिए, आपका आंसर आ गया। बोर्ड में आएगा तो एकदम आप कर जाएंगे। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि एक रेखा दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक रेखा के दिक कोसाइन, अभी आप देखे थे पहले क्वेश्चन में भी दिक कोसाइन पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, दिक कोसाइन पूछ रहा है। और साथ में कह रहा है कि निर्देशांक अक्षों के साथ, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक माने x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, तीनों अक्ष होता है निर्देशांक अक्ष, x अक्ष, y और z के कह रहा है समान कोण बना रहा है, एकदम बराबर कोण बना रहा है। मतलब कि जो लाइन है, जो रेखा है
एक्स अक्ष के साथ जितना डिग्री कोण बना रहा है उतना वाई के साथ भी बना रहा है, उतना जेड के साथ भी बना रहा है, तीनों के साथ बराबर कोण बना रहा है। मतलब सीधे सीधे आपको आ सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जितना अल्फा होगा उतना बीटा होगा उतना गामा होगा, तीनों बराबर होगा। रेखा एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ, तीनों के साथ बराबर कोण बना रहा है। आपसे पूछा क्या है? दिक कोसाइन। और आपको पता हो गया होगा पहले क्वेश्चन से ही दिक कोसाइन क्या होता है। दिक कोसाइन आपका होता है, आप जानते होंगे, यल यम यन, यही पढ़ लिए होंगे, यल यम यन। यल का मतलब होता है आप जानते होंगे कास अल्फा। यल माने क्या है? कास अल्फा। यम माने क्या है? कास बीटा। यन माने क्या है? कास गामा। ये आपको पता हो गया होगा, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, ये होता है दिक कोसाइन। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कितना अल्फा है, कितना बीटा है, कितना गामा है। आपने तो फार्मूला लिख दिया कि हमको यल निकालना था, यम निकालना था, यन निकालना था, लेकिन अभी आपको क्लियर नहीं है ना कि आखिर में जो लाइन है, जो रेखा है, वह एक्स अक्ष के साथ बना कितना रहा है। ये तो आपको क्लियर है कि हाँ भाई तीनों बराबर बना रहे हैं, सब तीनों बराबर है, लेकिन कितना है? क्या 90-90 बना रहे हैं कि 60-60 की 120 कितना? तो ये जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे जो 3D होता है, 3D लाइन जो होती है, आप देखे होंगे 3D लाइन में यदि ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका जेड अक्ष है, तो ये 3D लाइन तीनों मिला के इस बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है? एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर कितना बनता है? 360 डिग्री। एक देखिएगा, जो अल्फा होगा और जो बीटा होगा और ये गामा होगा, तीनों को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 360, क्योंकि एक पॉइंट पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे कि तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, अल्फा को रहने दीजिए, फिर अल्फा के बीटा की जगह अल्फा रखिए, गामा की जगह अल्फा रखिए, 360, इन तीनों को जोड़ दीजिए, अल्फा अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा 360। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा 3 को हम 3, 3 दूना का 6 और 0, तो अल्फा की वैल्यू 120। अल्फा आ गया 120, तो जितना अल्फा होगा उतना बीटा होगा उतना ही क्या होगा? गामा, क्योंकि तीनों बराबर है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कास अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे? आप यही रख दीजिए, अल्फा की जगह पर रखिए 120, और बीटा की जगह पर भी क्या रखेंगे? 120, क्योंकि तीनों बराबर है। और गामा की जगह पर क्या रखेंगे? 120। आपको पता होगा कि जितना का 60 का मान होता है उतना ही 120 का मान होता है। तो का 60 का मान होता है 1/2 कास में, और कास 120 का भी मान होगा 1/2, लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि कास जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ से आप बोलिएगा कास 120 का मान -1/2, और ये भी रहेगा -1/2, और ये भी रहेगा -1/2। तो ये आपका तीनों का आंसर आ गया, यल यम यन का आंसर आ गया। चलिए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन में दिया है दिक अनुपात दे दिया। अब देखिए, आप देख रहे होंगे पहले क्वेश्चन में भी दिक कोसाइन पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में भी दिक कोसाइन पूछा है, और तीसरे क्वेश्चन में भी दिक कोसाइन पूछा है। कहने का मतलब तीनों क्वेश्चन में दिक कोसाइन पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यल बताइए, यम बताइए, और साथ में यन बताइए। यल यम यन तीनों पूछा है, और दिक अनुपात दे दिया है। ये बात जानिएगा, दिक अनुपात ये होता है, ये बी सी, ये दिक अनुपात है। जब कभी भी दिक अनुपात दिया हो और आपसे दिक कोसाइन पूछ दे तो सूत्र याद रखिएगा। सूत्र ये होता है a/√a² प्लस b² प्लस c²। ये यल के लिए होगा। फिर यम के लिए होगा b/√, अब लिखेंगे a² प्लस b² प्लस c²। अब हम यन की बात करेंगे तो यन की जो वैल्यू होगी वो होगी c/√a² प्लस b² प्लस c²। ये वैल्यू होगी कब? जब दिक अनुपात दिया रहेगा और दिक कोसाइन पूछेगा तब। अब हम वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू भरेंगे तो ए आप देख रहे होंगे, ए की वैल्यू -18 है। अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर -18 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप बी का स्क्वायर कीजिए तो ये बी आप देख रहे होंगे 12, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सी आपको दिखाई दे रहा होगा -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, ये -18, और हम लोग देखते हैं कितना आता है नीचे। इसको जब हल करेंगे, हम लोग किनारे हल करके लिख लेते हैं। 18 का करेंगे तो आपका 12 का स्क्वायर 144, आपका 18 भी है, और 4 तो 12 सीधे करिए, 12 का 144, 4 का आपका हो जाएगा 16, और आपका 324। 18 का कितना हो जाएगा? 324। सबको जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 4 14 हो जाएगा, हासिल 1, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ से आपका, और यहाँ से आपका हो जाएगा 3 1 4,
484, अंदर आएगा अंडर रूट 484। अब 484 आप जानते होंगे किसका स्क्वायर होता है, तो 484 22 का स्क्वायर होता है। सीधे किसका स्क्वायर होता है, 22। तो इसका आंसर यहीं पे लिख दीजिए, सीधे इसका आंसर आएगा -18/22। क्या कटने वाला है, तो बिल्कुल कटेगा, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 9 बट्टा ये क्या होगा 11, 2 9 18, ये हो जाएगा 11। अब सीधे बी वाला में कोई मेहनत नहीं करना होगा, बी वाले में डायरेक्ट बी की वैल्यू भरिए। बी वाला है 12, बी वाला है 12 और इसको सॉल्व किए हैं आप, और सॉल्व करके कितना लेकर आए 484। और 484 आप जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 484 22 का होता है। ये कटेगा 2 से, 2 से कटेगा 2 6 12, 2 से काटेंगे तो 11। फिर ऐसे सी वाला कर देंगे, तो सी का हम लोग देखते हैं सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू आपकी -4 है और इसका स्क्वायर करके देखें 484 आया है। और इसको जब हम बाहर निकालेंगे -4 बाहर निकालेंगे कितना आया था 22, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, ये 11। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। को जब आपको दिक् अनुपात दिया रहेगा और दिक् कोसाइन पूछेगा तो यही वाला व्यवस्था आपको लगा देना है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि दर्शाइए कि ये बिंदु संरेख है। ठीक है, संरेख हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है कि दर्शाना हमको कि क्या है संरेख है। देखिए आपको ए बिंदु दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। ये आपका ए है, समझिए ये आपका ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। हम लोग ए बी सी दिया है तो हम लोग क्या करते हैं ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और क्या निकालेंगे सी ए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्थिति सदिश में भी लिख सकते हैं। ओ ए को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ये ए का स्थिति सदिश है। और बी का भी देख लीजिए, बी का क्या होगा, बी का स्थिति सदिश, बी का देखेंगे ओ बी बी वाला, इसका होगा -i कैप -2j कैप और ये हो जाएगा +k कैप। और लास्ट में देखिए, लास्ट में सी वाला आपको लिखना है। सी वाला लिखेंगे ओ सी का लिखेगा 5i कैप 8j कैप और 7k कैप। अब ये तीनों का स्थिति सदिश हम लिख दिए हैं। अब हम लोग निकालेंगे ए बी, पहले निकालेंगे ए बी, फिर हम लोग निकालेंगे बी सी, फिर हम लोग निकालेंगे सी ए। इधर सी ए निकाल देते हैं, ए बी बी सी सी ए तीनों निकालते हैं। ए बी कैसे निकलता है, देखिए ए बी जब निकालेंगे आप लोग तो ए बी कैसे निकलता है, ये होता है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस क्या कर देते हैं ओ ए, दूसरा वाला में से पहला वाला घटा देंगे। तो ओ बी आप देख रहे होंगे ये है -i कैप -2j कैप प्लस k कैप और माइनस करेंगे ओ ए देख रहे होंगे 2i कैप 3j कैप और प्लस 4k कैप। अब हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट हटाते हैं, -i कैप -2j कैप प्लस k कैप -2i कैप -3j कैप और -4k कैप। हल करते हैं तो देखिए 2i कैप और 1i कैप मिलके हो जाएगा 3i कैप और 3 और 2 ये हो जाएगा 5j कैप। और उसके बाद k वाला देखिए 4 में से 1 घटेगा तो -3 कितना होगा 3k कैप। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया ए बी। जब ए बी निकाल दिए तो हम लोग ऐसे ही क्या निकाल देंगे बी सी। तो बी सी बराबर आप जानते हैं क्या लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी, यही घटा दीजिए ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी देखेंगे सी वाला कौन है, ये है 5i कैप 8j कैप 7k कैप में से माइनस करना है। माइनस क्या करना है बी वाला है आपका -i कैप -2j कैप और प्लस k कैप। जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो इसके आगे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन उसके आगे क्या है, उसके आगे माइनस है, ये वाला चिन्ह बदलेगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस माइनस माइनस। यहाँ से आपका हो जाएगा 5 और 1 6i कैप हो जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा 10j कैप हो जाएगा और यहाँ से 7 में से 1 घटेगा तो +6k कैप हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। फिर लास्ट में क्या निकालना है आपको, सी ए निकालना है। तो आप जानते हैं सी ओ को कैसे लिखेंगे ओ ए माइनस ओ सी, ऐसे लिखते हैं। तो ओ ए देखेंगे तो ओ ए यहाँ है 2i कैप, उसके बाद है +3j कैप प्लस 4k कैप में से ओ सी घटा दीजिए, सी वाला घटाइएगा तो ये है 5i कैप 8j कैप 7k कैप। इसके आगे प्लस है, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे रहेगा 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। इसका बदल जाएगा -i कैप -8j कैप -7k कैप। हल करते हैं
तब 5 में से 2 आई घटेगा तो -3 i कैप, और 8 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा -5 j कैप, और 7 में से घटेगा तो -3 k कैप। यहाँ एक चीज देखिएगा, यहाँ से सी ए और ये वाला क्या कहते हैं ए बी को, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं बी सी के। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। बी सी की जो वैल्यू देखिए बी सी में देखेंगे 6 i कैप, ये इतना है ना, तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ से इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, इन दोनों को ए बी और प्लस सी ए, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़िएगा तो ए बी आपको दिखाई दे रहा है -3 i कैप, -5 j कैप, -3 k कैप। इसको किससे जोड़ना है, सी ए से। सी ए वाला आप लिखिए, सी ए वाला यही है -3 i कैप, 5 j कैप और -3 k कैप। इसको जोड़ेंगे तो आप देखिए 3 मिलके हो जाएगा आपका 6 i कैप, 5 j हो जाएगा 10 j कैप, 3 k हो जाएगा 6 k कैप। आप इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 i कैप, 5 j कैप और प्लस 6 k कैप। और ये किसकी वैल्यू है आप खुद देख सकते हैं, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू बी सी की है। किसकी वैल्यू है, बी सी की है। तो ए बी प्लस सी ए को जोड़ने पर क्या आ रहा है, बी सी के बराबर है, और माइनस ये दिखा रहा है कि चिन्ह क्या है, विपरीत है, लेकिन ये दोनों क्या है, संरेख है, ठीक है। और एक और तरीका से हम लोग संरेख देख सकते हैं, ये तो तरीका है, एक और है, एक और संरेख सीधे आप दूसरा तरीका है, हम लोग दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। अभी आप देखें तो वो पहला तरीका जो कि आप 10वें वाले चैप्टर में उस तरीके से क्वेश्चन लगाए हैं। देखिए सबसे पहले ये आपका ए दिया है, और ये आपका बी दिया है, और ये आपका क्या दिया है, सी दिया है। ए दिया है, बी दिया है, और क्या दिया है, सी दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए बी का हम लोग क्या करेंगे, ए बी का दिक् अनुपात निकालेंगे। तो ए बी कैसे निकलता है आपको पता है, बी वाले में से ए वाला घटा देते हैं, बी वाले में से ए वाला घटा देते हैं, ओ बी माइनस क्या लिखते हैं, ओ ए लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो बी माइनस में से घटाएंगे, -1 में से -2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3 i कैप। फिर -2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 3 2 5 -5 j कैप, और 1 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -3 k कैप। ये आ गया किसका, ए बी। फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, ए सी जब निकालेंगे तो सी वाले में से किसको माइनस करते हैं, ए वाले को माइनस कर देते हैं। तो सी वाला आप देख रहे होंगे, सी वाला, तो सी वाला है 5 में से, आप पहला घटाइए, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 i कैप, 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 j कैप, और 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, आपको बचेगा 3 k कैप। ये क्या आ जाएगा, ए सी। आप देख रहे होंगे जो दोनों रेखा है ए बी और ए सी का अनुपात देखिएगा, अनुपात ये हो जाएगा -3/3, और ये हो जाएगा -5/5, और ये हो जाएगा -3/3। ये अनुपात हमेशा क्या है, बराबर है, -1 बराबर -1 बराबर -1। इस प्रकार भी हम दिखा सकते हैं कि तीनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो होगी वो क्या होगी, संरेख होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं का दिक् कोसाइन, इसमें भी पांचों क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, दिक् कोसाइन। सब क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, मैंने यल या मेयन ही ज्ञात करना है, जिसके त्रिभुज के शीर्ष दे दिया। देखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज का शीर्ष बना दिया है, त्रिभुज दे दिया, इसका शीर्ष दे दिया है। यहाँ से आपका दे दिया, मान लीजिए ए बिंदु है, इसका हम लोग क्या करेंगे, 3 5 -4, दूसरा बिंदु दे दिया है -1 1 और 2, ठीक है। यहाँ से अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा जो दिया है सी वाला आपको दे दिया है -5 -5, और लास्ट में क्या दिया है, -2, ये दे दिया। हम लोग क्या करना है कि इसका दिक् कोसाइन निकालना है, तो तीनों का निकालना होगा। पहले हम एक निकाल दे रहे हैं, आप लोग बाकी का दोनों निकाल लीजिएगा। हम ए बी निकाल दे रहे हैं, ए बी, पहले ए बी का दिक् कोसाइन निकालेंगे। ए बी जब निकालेंगे तो ए बी क्या करते हैं, दूसरा वाले में से पहला वाला घटा देंगे, ओ बी माइनस क्या कर देते हैं, ओ ए, घटा देंगे तो ए बी, देखिए इसमें से घटाइए, डायरेक्ट इसमें से घटाइए। घटाने का तरीका ये भी है, -1 में से घटाएंगे -3, और बगल में लिख देंगे आई कैप, प्लस इसमें से घटाएंगे 1 में से घटाना है -5, और लिख सकते हैं जे कैप। फिर लास्ट वाला में से घटाएंगे 2 में से क्या घटाना है, 2 में से -4, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के कैप। यहाँ से हो जाएगा 3 और 1 4 आई कैप, यहाँ हो जाएगा -4 जे कैप, और ये हो जाएगा +6 के कैप। ये आया ए बी रेखा आ गया, एक रेखा आ गया ए बी लाइन आ गई। अब इसका जिस तरह पहले इसका निकालेंगे, यल निकालेंगे, तो पहले यल निकालेंगे, इसका यल बराबर लिखेंगे a/√2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब वैल्यू भरेंगे ए की वैल्यू देख सकते हैं -4 है, और अंडर रूट में देखेंगे तो ये लिखेंगे -4 का स्क्वायर, फिर आगे देखेंगे, फिर आगे प्लस -4 का स्क्वायर, फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या है, यहाँ है प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ से इसको हल करते हैं तो हल करने पे देखते हैं कितना आता है। तो ऊपर तो -4 रहेगा, नीचे देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16, ये हो जाएगा 4 चौको 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। अब इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं कितना आता है, ये हो जाएगा 32। अब 32 में आप 36 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 68 हो जाएगा। 68 को आप कर सकते हैं, 17 चौको 68 होता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं -4, और ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 17। ठीक है, 2 अंदर जाएगा तो 4 के रूप में जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4 -2 बट्टा अंडर रूट 17। ये अभी आया यल, इस रेखा का यल आया। फिर इस रेखा का यम निकालेंगे तो यम बराबर सीधे लिख देंगे b बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b की वैल्यू इसका देख लेते हैं, b की वैल्यू क्या है इसका, तो b की वैल्यू है -4, ये आया अंडर रूट कितना आया था, अंडर रूट 68 आया, 68 को लिखे हैं 2 अंडर रूट 17, फिर 2 से काट दीजिएगा, वही वैल्यू आएगा -2 बट्टा अंडर रूट 17। फिर लास्ट में निकालना है यन, तो यन निकालेंगे तो ये लिखेंगे c बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c की वैल्यू हम लोग देखते हैं, c की वैल्यू है कितना, तो c की वैल्यू आपका 6 है, 6 आया है, और नीचे क्या है 2 अंडर रूट 17, 2 से काटिएगा 2 3 6, 3 बट्टा अंडर रूट 17। तो ये जो निकला है, अभी हम बस ए बी के लिए निकालें, ए बी के लिए यल यम यन निकालने, ए बी के लिए आप लोग घर पे क्या कीजिएगा, बी सी के लिए यल यम एन निकालिएगा और सी ए के लिए यल यम एन निकालिएगा। कुल मिला जुला का आपका देखिए कितना आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा। 3 आंसर यहाँ लेते हैं यल यम यन, फिर आप किसके लिए निकालिएगा, बी सी के लिए घर पे निकालिएगा यल यम यन, फिर सी ए के लिए निकालिएगा यल यम यन। ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने कॉपी पर भी सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा।